ईमान पक्का होना शायद इसी को कहते हैं। ये लाल मोहम्मद हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं और ई रिक्शा चलाते हैं। 18 तोले सोने से भरा बैग इनको मिला। 18 तोले सोने का मतलब 20 लाख रुपए। जिस व्यक्ति का बैग गिरा था उसे ढूंढा और उनकी अमानत को लौटा दिया। दोस्तों, लाल मोहम्मद ई रिक्शा चलाते हैं जिसकी कीमत महज 50,000 होती है। आप सोच कर देखिए, जितना पैसा उन्हें ई रिक्शा में मिला उतने में वो 40 ई रिक्शा खरीद सकते थे, लेकिन लाल मोहम्मद की जमीर ने गवारा नहीं किया। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ और वहाँ पे इन भाई साहब बहुत स्पीड पे थे ये, और इनका बैग टूट के गिर गया। वहाँ पे एक शराबी ने उठा लिया था, उससे मैंने डांटी दपाट दे के ये बैग वापस मैंने उससे छीना। मैं कहा ये बैग दे मेरे को। फिर मैं इन भाई साहब के पीछे गाड़ी लेके गया, लेकिन ये पता नहीं किधर मुड़ गए। ये मेरे एक्चुअल में मेरी गाड़ी के पीछे सवारी बैठी थी, तो मैं पाल बालाजी वो गेस्ट हाउस के पास में उनको छोड़ के आया सवारी को छोड़ के आने के बाद में फिर मैं घर पे आया, और घर पे आके मैंने बैग में नंबर चेक किए। मैं कि शायद किसी के नंबर मिल जाए तो अपन फ़ोन कर देंगे, लेकिन कोई नंबर कुछ नहीं था। उसके अंदर रकम थी, मैंने देखी इसको पूरे अच्छे से। मैंने कहा रकम पड़ी है, मैंने बंद करके रखा। फिर घर वाले ने कहा खाना खा लो। मैं क्या अभी खाना नहीं खाऊंगा। मैं क्या शायद कोई परेशान हो रहा होगा, पहले मैं जहाँ बैग गिरा वहाँ पे वापस जाता हूँ, शायद कोई ढूंढता हुआ मिल जाए। तो वहाँ पे साहब, आपका नाम दिनेश जी, ये वहाँ पर अपने साहब बड़े साहब से बात कर रहे थे, क्या बैग मिला नहीं है, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा साहब बैग मेरे पास पड़ा है। फिर मैं अपने घर पे ले गया, मोहल्ला चमनपुरा नई सड़क गली नंबर 1 के अंदर नई सड़क पे, और साहब को मैंने बैग और ये रकम इनके सफरुद की। मेरा बैग गाड़ी में लटका हुआ गिर गया था। पुलिस की मदद से 1-1.5-2 घंटे घूम फिर के इन भाई साहब से मिला है। इन भाई साहब ने हमारे को ला के दिया, हमारे को मिला। कितना तोला सोना था, क्या सामग्री थी आपके बैग के अंदर, पूरा मिला आपको? सोना था 17 तोला, 1 8, 2 पूंछे और 2 बाजू। आपको पूरा सामान आपको प्राप्त हो गया? पूरा सामान प्राप्त हो गया। किसी ने सच ही कहा है, ईमान से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं। ईमानदारी का गहना सबसे महंगा होता है। इसको पहनने वाले उन अमीरों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं या गलत तरीके से कमाते हैं। लेकिन शायद ईमान पक्का होना इसी को कहते हैं। दोस्तों, इस मामले पर जोधपुर पुलिस ने भी लाल मोहम्मद की तारीफ की है। इनका इन ऑर्नामेंट से भरा हुआ बैग अपनी मोटरसाइकिल में इन्होंने बांधा, और घंटाघर से ये नई सड़क की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में ये बैग की गाड़ी टूटने से बैग गिर गया। ये तुरंत हमारे पास में आए के साथ मेरे में जो 20 लाख का ऑर्नामेंट था और मेरा बैग है जो गिर गया। तुरंत हमने अलग अलग 3 टीमें बढ़ाई और हमें कमांड सेंटर और नई सड़क के कैमरे देखे, जगह जगह तलाश की, आम पब्लिक से भी पूछा कि इस प्रकार से एक बैग गुम हो गया है। मैं जरिए टेलीफोन तीनों टीमों से लगातार संपर्क में था। मैं मेरे दिनेश कांस्टेबल आप सूचना अधिकारी से संपर्क में था। दिनेश की मौजूदगी उस समय नई सड़क पे थी। मैं इससे पूछताछ कर रहा था, कैमरे देखो और भी तलाश करो। मेरी और दिनेश की बातें सुन करके और लाल मोहम्मद जी ने कहा कि भाई आप जिस बैग की तलाश कर रहे हो वो बैग मेरे पास में है। लाल मोहम्मद जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए 20 लाख के ऑर्नामेंट कालू सिंह जी को वापस सौंपे। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर एक तरह से जंग छिड़ गई है। कोई इसे धर्म से जोड़ रहा है तो कोई इसे इंसानियत से। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि मैं अगर बोलूंगा तो सब अंधभक्त इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ईमानदार आदमी कम ही मिलते हैं। अगर बीजेपी से जुड़े बंदे होते तो वो शहर ही छोड़ देते। वहीं एक और यूजर ने कहा कि जोधपुर के ईमानदार ऑटो ड्राइवर लाल मोहम्मद ने लाखों रुपए के गहनों का बैग पुलिस को सौंपा। एक और यूजर लिखते हैं कि लाल मोहम्मद भाई ने दिखा दिया कि असली दौलत दिल की ईमानदारी होती है, न कि जेब का सोना। आज के जमाने में ऐसे लोग मिसाल हैं। सच में ईमान पक्का होना इसी को कहते हैं। सैल्यूट टू दिस रियल लाइफ हीरो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।